नमस्कार। मेरा नाम विजय है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यूट्यूब अपना चैनल शुरू करूँ और यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ। लेकिन भाई सच बोल रहा हूँ, मेरी फटके ना चार हो रही थी। सही में मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ, मतलब चैनल कैसे बनाऊँ? नहीं मालूम था भाई सच में। अब तो छोटे-छोटे बच्चों को देख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए और मतलब बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपनी एक्टिविटी करते हुए। लेकिन मुझे पता था कि कैसे चैनल बनाना है, कैसे वीडियो बनानी है, लेकिन डर हो रहा था भाई। और आज मैंने इस डर को अपने से निकाल के बाहर रखा है। आज मैंने सोच लिया है कि नहीं, अभी से शुरू करना है। और ये मेरा शायद पहला वीडियो है। हाँ, पहला ही वीडियो है आज। और बहुत नर्वस हूँ। ठीक है, आप मेरे चेहरे के हाव-भाव से समझ सकते हो कि मैं कितना नर्वस हूँ और डर भी लग रहा है भाई। तो यूट्यूब कम्युनिटी जो भी हैं उनसे मैं मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरा पहला वीडियो है ये, तो कहीं न कहीं मैं गलती तो कर रहा होऊँगा और बहुत सारी गलतियाँ करूँगा और उससे सीखूँगा भी, यदि आप सिखाओगे तो। तो यूट्यूब कम्युनिटी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई मुझे भी यूट्यूब चैनल चलाना है, आप मुझे सपोर्ट करो। आप मुझसे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहली बात तो ये, दूसरी बात कि मेरे पास मैं कोई प्रोफ़ेशनल वीडियोग्राफ़र नहीं हूँ और मेरे पास कोई प्रोफ़ेशनल कैमरा भी नहीं है, माइक कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास सिंपल सा फ़ोन है जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वही है और कुछ नहीं। तो आपसे प्रार्थना भी है कि आप मुझे गाइड करेंगे और इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ एक कहानी से। कहानी मुझे याद आ रही है। कहीं पे मैंने सुना था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो हमें बतलाइएगा। कि एक राज्य में ना एक राजा होता है। ठीक है? वो बहुत दयालु राजा होता है। बहुत अच्छे होते हैं, अपनी प्रजा को सब सुख सुविधा देते हैं, टाइम पे खाना, टाइम पे अनाज, पानी की सारी व्यवस्था होती है, खेती की सारी व्यवस्था होती है। मतलब उसके राज्य में सारे के सारे प्रजा खुशी पूर्वक रह रहे थे। एक दिन उनके दरबार में एक गुरु जी आए, मतलब संत आए। तो राजा जी से बोले, संत बोले कि भाई मैं आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ मांग सकते हो। तो राजा बोले कि गुरुजी मेरे पास तो सब कुछ है, यदि आपको कुछ देना ही हो तो आप अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। ठीक। संत जो थे, गुरुजी थे, वो क्या किए, ये दो पर्ची पे लिख के और दे दिए उनको। दो पर्ची दिए जिसपे कुछ लिखा हुआ था, उनको दे दिए और बोले कि ये दोनों पर्ची हमारी आशीर्वाद है, मेरी आशीर्वाद है। ठीक है, तुम इसे, इस दोनों पर्ची को अरे आराम से संभाल के रखो। एक पर्ची को तब खोलना जब तुम्हारे जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन हो। ठीक है, और दूसरा पर्ची तब खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरा बुरा दिन हो, मतलब उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं हो, ऐसा। तब दूसरी पर्ची को खोलना। और ये कह के राजा को वो पर्ची दे के संत चले गए। कुछ दिन बीता। राजा के देश पे पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण कर दिया। पड़ोसी राज्य ने जब आक्रमण कर दिया तो उनके सारे राजपाट, उसके सैनिक मारे गए, राजपाट खत्म हो गए, जो भी उनका भंडारण था, जो भी उनका अनाज था, सोना चांदी था, वो सब लूट लिए गए और राजा को निकाल बाहर कर दिया गया। अब वो अपनी पत्नी के साथ, मतलब रानी के साथ और बच्चे के साथ कहीं पे निर्जन वन में दूसरी जगह पे रहने लगे। तब उसको ख्याल आया कि गुरु जी ने पर्ची दिया था और उस पर्ची पे उन्होंने कहा था कि जब तकलीफ का दिन हो और खुशी का दिन हो तो खोलना। तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, सबसे दुखी का दिन है। तो उन्होंने दूसरा वाला पर्ची खोला। पर्ची खोला ना, तो उस पर पता है क्या लिखा था? उस पर लिखा था, ये दिन भी कट जाएगा। ठीक है। राजा को समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है, ये दिन भी कट जाएगा। और वो ऐसे ही अपना काम में लग गए, मेहनत किए, पड़ोसी राज्यों से उन्होंने सहायता ली और फिर से अपने राज्य पे, जो राजा आक्रमण करके उस पे अपना काम कर रहे थे, मतलब उस राज्य पे राज कर रहे थे,
उस राज्य को फिर से पड़ोसी राज्यों के राजाओं से मदद लेके उस पे उन्होंने आक्रमण किया और अपना राज्य जीत लिया और उस राजा को मार के भगाया। कुछ दिनों की बात है, अब उसके राज्य में फिर से उसके राज्य आ गई और उनके बीवी बच्चे सब सही से रहने लगे उनके राजा उसके प्रजा में। फिर से वो सारी चीजें होने लगी जो पहले होती थी, जो राज्य के उस राजा के राज्य में होता था। तो उसने सोचा कि अब हमारी जिंदगी की अच्छे दिन हैं। तो फिर से उसे याद आया वो गुरुजी की दी हुई लेटर, वो पत्र। वो गए और देखा कि आज मेरी जिंदगी के अच्छे दिन हैं, तो वो अपना लेटर निकाले और उसको पे खोला। खोलने के बाद पता उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था कि ये दिन भी कट जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं क्या हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी है और आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, तब भाई चाहे जिंदगी में कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, पक्का ये दिन बीत जाएंगे। ये दिन हमेशा नहीं रहता। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।